शिक्षा लेखनी परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संस्कृत की क्लासेस चल रही थी हमारी। आज जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा कारक विभक्तियों को लेकर। तो आज के टॉपिक में हम कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उनमें होंगे एक तो कारक विभक्ति, अगला जो होगा अशुद्धि संशोधन, और अनुवाद। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कारक विभक्ति, अशुद्धि संशोधन और अनुवाद, इन सभी चीजों को एक साथ लेकर होगा, जिनमें हम कारक विभक्तियां भी पढ़ेंगे, किस तरह अशुद्धि संशोधन किया जाता है, किस तरह अनुवाद किया जाता है। यहाँ से बीएसटीसी में 4 लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं, और यहाँ से रिलेट करके अगर रीट में देखें तो 2 के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज जो हमारा संस्कृत का टॉपिक कारक विभक्ति, अशुद्धि संशोधन और अनुवाद होगा। यहाँ हम जाने से पहले एक बार जो पहली चर्चा करते हैं वो करते हैं लकार पर। लकार, वैसे देखा जाए तो संस्कृत में लकार होते हैं 10, लेकिन आपके बीएसटीसी और रीट अगर दोनों के सिलेबस में बात करें तो लकार आपसे पूछे जाते हैं 5। और 5 कौन कौन से लकार जो पूछे जाते हैं उनका प्रयोग हमें किस तरह करना है, अशुद्धि संशोधन, अनुवाद और ये सारी चीजें पढ़ने से पहले हमें पहली चीज ये सीखनी पड़ती है कि लकार का प्रयोग किस तरह करते हैं, विभक्तियों का प्रयोग किस तरह करते हैं। विभक्तियों का जो प्रयोग है वो हम कारक में देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमें देखना है कि किस प्रकार हम इन लकारों का प्रयोग करते हैं। लकार में भी हम देखते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 पुरुष होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। तो इन सबका और इन 5 लकारों का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उन सारी चीजों को एक साथ देखेंगे। अगर बात करें हम 5 लकारों की, तो पहला हमारा जो हमें पढ़ना पड़ता है वो है लट लकार, दूसरा लृट लकार, तीसरा लंग लकार, 4 नंबर पे हम लेते हैं लोट लकार, और 5 नंबर पे हम लेते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, ये 5 लकार जो हमारे सिलेबस में हैं। तो इनसे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग करना होता है, किन अर्थों में ये होते हैं। अगर वैसे हम लट लकार की बात करें तो ये हमारा होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल हेतु हम प्रयोग करते हैं लट लकार। लिट लकार हमारा होता है भविष्यत काल हेतु, भविष्यत काल। लंग लकार की बात करें तो भूतकाल हेतु होता है। लोट लकार आज्ञार्थक काल, और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। तो ये बात हुई कि लकार जो संस्कृत में 10 होते हैं, उन 10 की हमें बात करनी नहीं है। हमारे लकार 5 पढ़ने हमें लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। और धातुओं को देखें तो इन लकारों के अलावा वो 2 पदों में चलती है, आत्मनेपद और परस्मैपद पद। उनमें हमें पढ़ना है परस्मैपद पद हमारे, बाकी हमारे ज्यादा काम नहीं है। बात अब की जाएगी लकारों का प्रयोग किस, लकार के अंदर हम बाद में जाएंगे, पहले देखते हैं लकार का प्रयोग कैसे करते हैं, किस प्रकार के वाक्यों में किस तरह से इनका प्रयोग करते हैं और किस प्रकार के वाक्य बनते हैं। लट लकार का मान लो हमें प्रयोग करना वर्तमान काल में करते हैं। सामान्य से अगर बात करें, हम वाक्य बना रहे हैं राम जाता है, या फिर राम पुस्तक पढ़ता है, कुछ भी कर लो, राम जाता है, तो ये हुआ लट लकार। यहां अगर हमें कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करना है तो हमें क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा लट लकार की, जिसके रूप चलते पठती, पठता, पठंती वाले। अगर लिट लकार की बात करें भविष्यत काल में होगा। यहां अगर वाक्य बनाए हम तो राम जाएगा। अगर इस तरह का वाक्य है तो फिर हमारा किसमें जाएगा, लिट लकार। लंग लकार भूतकाल में देखें तो राम गया था। अगर इस तरह का हमें वाक्य बनाना है तो फिर हम लंग लकार की तरफ बढ़ते हैं। और उसके बाद लोट लकार देखें हम तो आज्ञार्थक काल होता है, इसमें आज्ञा दी जाती है, हम कहें कि राम जाओ, राम जाओ, तो यहां पर हमारे लोट लकार का प्रयोग होगा। विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ में होता है, यहां वाक्य बनता है राम को जाना चाहिए।
राम को जाना चाहिए। तो अनुवाद की बात करें तो पहली बात तो हमें यह देखना होता है कि किस प्रकार से हम लकारों का प्रयोग करते हैं। हमारे जो अशुद्धि संशोधन आता है उसमें भी हम मान लो राम के साथ हमें क्रिया लगानी है, जाता है इस तरह का वाक्य, तो फिर हमें लट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। सामान्य से अगर लट लकार की बात हम बाद में करेंगे किस तरह से हमें इन लकारों का प्रयोग करना है, किस तरह से। तो लट लकार में जो रूप बनते हैं वो पठती पठता पठंती, लिट लकार में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, लंग लकार में अपठत अपठताम अपठन, लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु, और विधिलिंग लकार में पठेत पठेताम पठेयु। इस प्रकार के रूप चलते जो पांचों लकारों में हमें रूप याद होने चाहिए। और फिर अगर इन लकारों की बात करें तो इनको फिर से बांटा गया अलग अलग कि 3 पुरुष हैं 3 वचन हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार करना वो हम बाद में देखेंगे। तो पहली बात हमारे अनुवाद सीखने से पहले, कारक विभक्तियों का प्रयोग करने से पहले या शुद्धि संशोधन करने से पहले क्या जाननी हमें कि लकार 10 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। उनमें से हमारे जो सिलेबस में है एसटीसी चाहे ले लो, रीड ले लो, वहां तक सब 5 लकार पूछे जाते हैं। उन 5 में एक तो लट लकार, लेट, लंग और लोट और विधिलिंग। इन सबका अर्थ मैंने बता दिया। अर्थ बताने के बाद वाक्य किस प्रकार से बनेगा। लट लकार का वाक्य बनता है राम जाता है, लिट लकार में राम जाएगा, लंग लकार में राम गया था भूतकाल का वाक्य, लोट लकार में राम जाओ आज्ञा दी जाती है, और विधिलिंग लकार की बात करें तो राम को जाना चाहिए। यहां तक बात हुई। अब हम चलते हैं किसी एक लकार को विस्तार से देखते हैं किस तरह क्रिया का प्रयोग करना है। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं आगे देखने की। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आगे बात की जाए तो हम किसी एक लकार पर बात कर ले। मान लो यहां हम देख लेते हैं लट लकार को। हम किसी एक लकार की बात करते हैं, लट लकार। अगर किसी भी लकार की बात करें तो प्रत्येक लकार में होते हैं 3 पुरुष। 3 पुरुष का प्रयोग किस तरह करें, और 3 होते हैं वचन। तीनों वचनों का प्रयोग किस प्रकार करें। 5 लकार होते हैं, 5 लकारों का प्रयोग किस तरह करना वो हमने देख लिया। 3 पुरुष और 3 वचन, इनका प्रयोग किस प्रकार करें। विभक्तियां 7 होती हैं जिनका प्रयोग संबोधन जोड़े तो 8 मान लो, तो उनका प्रयोग किस तरह करते हैं वो हम कारक में देख लेंगे। लेकिन पहली बात जो अनुवाद और अशुद्धि संशोधन के लिए होती है कि तीनों पुरुष और 3 वचन का प्रयोग किस प्रकार करें। बात करें मान लो लट लकार के, हम रूप लिख लेते हैं पठती पठतः पठन्ति, और ये होगा हमारा प्रथम पुरुष, एक पुरुष हुआ। अगर इनके ऊपर बात कर ले तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सामान्य से अगर बात करें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये कोई मामला हार्ड पड़ता नहीं है कि जिस प्रकार एक कर्ता हो तो एक वचन, कर्ता 2 हो तो द्विवचन, कर्ता बहुवचन हो तो बहुत सारे हो कर्ता तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये सामान्य बात। आगे बात करें मध्यम पुरुष में पठसी पठथः और पठत, ये होता है मध्यम पुरुष। आगे बात करें पठामी पठावह और पठामह, ये हमारा होता है उत्तम पुरुष। ठीक, पठती पठतः और पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसी पठतः पठत मध्यम पुरुष, पठामी पठावह पठामह उत्तम पुरुष। तो ये जो 3 पुरुष हैं उनका प्रयोग किस प्रकार करना है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार लकारों का तीनों का किस प्रकार प्रयोग करना ये हम देख लेते हैं। पठती पठतः पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसी पठतः पठत मध्यम पुरुष, पठामी पठावह पठामह उत्तम पुरुष। वचन किस प्रकार से कि अगर एक करता हो तो एक वचन, 2 करता है तो द्विवचन, और बहुत सारे करता है तो फिर बहुवचन। लकार किस तरह प्रयोग करने थे 5 का,
वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं किस प्रकार इन तीनों पुरुषों का प्रयोग करना है। मान लो कर्ता हमारा स्वयं के लिए प्रयोग करें हम, किसके लिए? स्वयं के लिए। किसी वाक्य में हम स्वयं के लिए प्रयोग करें तो कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष। और संस्कृत में देखा जाए तो स्वयं के लिए एक शब्द चलता है, कौन सा? अस्मद। जब भी अस्मद शब्द का कर्ता हो, जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ता हूं, हम पढ़ते हैं, या हम दोनों पढ़ते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो पुरुष प्रयोग होगा वो उत्तम पुरुष का होगा स्वयं के लिए, और अस्मद शब्द का कर्ता होना चाहिए। अस्मद शब्द का कर्ता हम ले लें कि मैं पढ़ता हूं, तो फिर अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। तो अहम के साथ हमेशा क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त होगा? उत्तम पुरुष एक वचन पठामी। जैसे कह दे कि हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं तो बहुवचन है। और उत्तम पुरुष के जब भी हम प्रयोग करते हैं तो कर्ता कौन होना चाहिए? स्वयं के लिए होना चाहिए, और स्वयं के लिए अस्मद शब्द। और अस्मद शब्द जब बहुवचन में जाएंगे हम तो बनता है वयम, हम सब पढ़ते हैं। अहम आवाम वयम, अहम पठामी आवाम पठावा वयम पठामा। अगर अहम के साथ हमने पठती प्रयोग कर दिया तो फिर हमारा वाक्य क्या होगा? अशुद्ध। तो पहली बात यह हुई कि उत्तम पुरुष का प्रयोग कहां होगा? स्वयं के लिए। और स्वयं के लिए संस्कृत में शब्द चलता है अस्मद शब्द। और अस्मद शब्द के जब भी रूप प्रयोग करें तो हमें कौन से पुरुष का प्रयोग करना? उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष पर आते हैं। मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? सामने वाले के लिए, सामने वाले हेतु। किसके लिए? सामने वाले के लिए। मान लो एक तो हम हो गए खुद, और हमारे सामने कोई व्यक्ति है, उसके लिए अगर हमें प्रयोग करना है तो फिर मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष के कर्ता में बता दूं तो युष्मद शब्द, युष्मद शब्द तुम, इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। युष्मद शब्द का प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुष के साथ। जैसे युष्मद शब्द एक वचन में हमने कहा तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी। जब भी हमारा वाक्य हो कि तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, त्वम के साथ पठामी या पठती या कोई और उठा के लगाओ तो फिर गलत। एक वचन कर्ता तो एक वचन क्रिया। और फिर पुरुष देख लो आपकी कर्ता कौन से पुरुष का है। मान लो युष्मद शब्द का कर्ता है तो फिर मध्यम पुरुष त्वम पठसी। अगर कर्ता द्विवचन है, युवाम, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठतः। मध्यम पुरुष बहुवचन में, यूयम, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। तो इस तरह हुआ मध्यम पुरुष का प्रयोग। किसके साथ किसका प्रयोग करना है देख लीजिए। उत्तम पुरुष के साथ सीधी सी बात है, उत्तम पुरुष के साथ अस्मद शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम पठामी आवाम पठावा वयम पठामा, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष के साथ युष्मद शब्द के शब्दों का प्रयोग, त्वम पठसी, यूयाम पठता, यूयम पठत। ये बात हुई। अगली बात करें कि प्रथम पुरुष किसके साथ प्रयोग होगा? अस्मद और युष्मद को छोड़कर शेष जो अन्य कर्ता, इसे अन्य पुरुष हिंदी में कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अस्मद युष्मद को छोड़कर अन्य कोई भी कर्ता आ जाए, किसी का नाम आ जाए, वो आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसके साथ हमेशा प्रयुक्त करते हैं प्रथम पुरुष। जैसे हमने कह दिया वह पढ़ता है तो सह पठति, तौ पठतः, वे सब पढ़ते तो ते पठन्ति। तो ये बात हुई प्रथम पुरुष की। तो तीनों पुरुष का तीनों वचनों के साथ किस तरह प्रयोग करना? वचन तो सीधी सी बात है, कर्ता कौन से वचन में? हमारा कर्ता एक है एक वचन, कर्ता दो है द्विवचन, कर्ता बहुत सारे बहुवचन। और बात करें किस तरह उत्तम पुरुष का प्रयोग? स्वयं के लिए, और स्वयं के लिए संस्कृत में एक शब्द अस्मद, अस्मद के साथ हमेशा उत्तम पुरुष का कर्ता। मध्यम पुरुष का कर्ता अपने सामने वाले के लिए, और सामने वाले के लिए एक शब्द चलता है संस्कृत में युष्मद। तो युष्मद शब्द का जब भी कर्ता है तो फिर मध्यम पुरुष का प्रयोग। और प्रथम पुरुष इन दोनों के अलावा जो भी बच गए सारे कर्ता, किसी का नाम हो गया राम पढ़ता है तो रामः पठति, दो राम पढ़ते हैं तो रामौ पठत, सब राम पढ़ते हैं तो रामः पठन्ति। तो कोई भी अन्य कर्ता आ गया तो उसके साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग। तो अब हम अगर बात आगे करें कि किस प्रकार से इनका प्रयोग हुआ और यहाँ से किस तरह से अशुद्धि संशोधन और अनुवाद, छोटे छोटे अनुवाद किस प्रकार होते हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ तक अगर इन चीजों को समझ लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा लिखना हो तो लिख लीजिए।
पांचों जो पुरुष हैं, पांचों जो लकार हैं, उनके रूप याद करने पड़ेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा वहां से हम छोटा सा अनुवाद करना सीखते हैं। जैसे मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, एक छोटा सा वाक्य। मैं स्वयं के लिए होता है। संस्कृत में शब्द देखें तो अहम। खेलता हूं के लिए क्रीड धातु होती है, और जब भी क्रीड धातु हो और अहम करता है तो फिर हम चलेंगे उत्तम पुरुष, और कर्ता एक वचन है तो फिर उत्तम पुरुष में क्रिया एक वचन में। जिस तरह हमने पठामी बनाया था वैसे ही बनेगा क्रीडामी, अहम क्रीडामी। जैसे हम अगला वाक्य लेंगे, वे सब लिखते हैं। छोटा सा वाक्य, जहां तक हमने अब तक पढ़ा वहां से हम वाक्य निर्माण की प्रक्रिया कर रहे हैं। वे सब लिखते हैं, वे सब बहुवचन है, और वह के लिए शब्द चलता है सह, तद शब्द, सह तौ ते। सह का मतलब वह, तौ का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब। तो हमने कर दिया ते। अब अगर कर्ता की बात करें तो कर्ता ना ही खुद के लिए है, अस्मत् शब्द का कर्ता है नहीं, युष्मत् शब्द का कर्ता है नहीं, तो कर्ता हमारा कहाँ का है, प्रथम पुरुष का कर्ता। और प्रथम पुरुष का कर्ता कौन है, बहुवचन। वे सब कहा हमने, दो और एक तक बात है नहीं, तो द्विवचन और एक वचन में जाना नहीं है। और लिख धातुएं तो पठती, पठता, पठंती की तरह लिखती, लिखता, लिखंती। ये बात हम कहे कि तुम सब जाते हो। अब अगर बात करें तुम सब यानी सामने वाले के लिए, शब्द हमारा होगा युष्मत् शब्द। युष्मत् शब्द के रूप चलते त्वम, युवाम, यूयम। विभक्तियां साथ होती है। विभक्तियों का प्रयोग हम कारक विभक्ति में देखेंगे। फिलहाल हम अनुवाद की दृष्टि से देख रहे हैं तो आगे ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। तुम सब के लिए आ जाएगा यूयम, तुम सब, तो हमने लगा दिया यूयम। यूयम क्यों आया, त्वम तुम के लिए, युवाम तुम दोनों के लिए, और यूयम तुम सब के लिए। तो यूयम। जाते हो क्रिया है हमारी, जाना क्रिया है। गम धातु है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, प्रथम पुरुष। और यूयम के साथ लगता है मध्यम पुरुष, कर्ता बहुवचन का, तो वहां से बहुवचन उठाओ, गच्छसि, गच्छतः और गच्छथ। ये सामान्य अनुवाद हुए। मान लो इन्हीं को अशुद्धि संशोधन में दे, जैसे इन्होंने वाक्य दिया कि युवाम युवाम पठत, अंडरलाइन कर दिया कि अशुद्धि संशोधन करो। अब हमें देखना है कि मध्यम पुरुष, कर्ता मध्यम पुरुष का है, तुम के लिए है, सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग। लेकिन मध्यम पुरुष में जो कर्ता है वो त्वम, युवाम और यूयम यानी कि द्विवचन का है, और क्रिया लगाई पठसी, पठथ और पठत, मध्यम पुरुष के बहुवचन की। हमारा कर्ता द्विवचन का है, इन्होंने क्रिया लगा दी बहुवचन की, तो हमें कह रहा है अशुद्धि संशोधन करो। तो हम किस प्रकार करेंगे, युवाम का तो युवाम रहेगा, और क्रिया को जब हम बहुवचन से लाकर द्विवचन में कर देंगे तो पठत, ये राइट हो गया। अगर उसके बाद हम देखें कि वयम गच्छन्ति, ये लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, कहे कि अशुद्धि संशोधन करो। हमारा जो कर्ता है वो वयम, हम सब के लिए है, और हम सब अस्मत् शब्द का करता है, और अस्मत् शब्द के साथ इन्होंने प्रयोग कर रखा है कि प्रथम पुरुष का, लेकिन हमें पता है कि अस्मत् शब्द के साथ प्रयोग होता है उत्तम पुरुष का। तो वयम के साथ होगा उत्तम पुरुष में बहुवचन, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो वयम, ये जो हमने अब तक पढ़ा वहां से बातें थी। अब इसी तरह वाक्य अगर मान लो किसी और में आ जाए, जैसे कि मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं के लिए हमने लिख दिया अहम, उत्तम पुरुष का करता है ये भी हमें पता है। लेकिन जब क्रिया हमने देखी लिखूंगा तो लकार बदल गया। अब लकार कौन सा हो गया, लिट लकार। वहां रूप चलेंगे लिख धातु के, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। तो जब अहम के साथ प्रयोग करेंगे तो हम करेंगे लेखिष्यामि। इस तरह ध्यान रखना है कि वाक्य में पहली चीज लकार कौन सा दे रखा है, अनुवाद जब भी करना हो, कर्ता कौन सा है और कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग होती है। हमेशा एक चीज और ध्यान रख लेना कि
क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुरूप होगा, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो इसी तरह अगर हमने अब तक बात करी कि किस प्रकार से क्रिया लेनी है, किस प्रकार से कर्ता होगा। मान लो लकार हमारे अलग हैं, वाक्य अगर भूतकाल में बन रहा है तो फिर हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। और तीनों लकारों में 3 पुरुष हैं, पांचों लकारों में 3-3 पुरुष हैं। उन पुरुषों का प्रयोग किस तरह करना है कि मान लो कर्ता अस्मत् शब्द का उत्तम पुरुष, फिर वचन देख लो कि कर्ता का वचन क्या है, तो उस हिसाब से उत्तम पुरुष के वचन में चले जाइए। कर्ता युष्मत् शब्द का है तो मध्यम पुरुष, कर्ता प्रथम पुरुष का है और किसी और ही कोई और ही अस्मत् युष्मत् के अलावा है तो फिर हमारा प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष में हमें देख लेना किस प्रकार उनका प्रयोग हमें करना है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहां तक ये सामान्य बातें हुई कि किस प्रकार हमें क्रिया का प्रयोग करना है। आगे अब हम कारक विभक्तियों पर चर्चा करेंगे। यहां तक हमने देख लिया किस प्रकार वाक्यों का निर्माण हो रहा है। हम अब इन्हीं वाक्यों में थोड़ा सा घूम लेते हैं। उसके बाद जो हमारी कारक में विभक्तियां जो हैं कि शब्दों से हम चलते हैं, जब भी अस्मत् शब्द से चले, युष्मत् शब्द से चले या फिर किसी और शब्द से चले, राम से चले या सीता से चले, तो वहां हमारे जो शब्द रूप बनते हैं 7 विभक्तियां या फिर संबोधन को गिनो 8 विभक्तियां। तो उन विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार, जैसे हमने अभी देख लिया कि कर्ता कौन से के साथ क्रिया किस प्रकार प्रयुक्त होती है। लकार में हमारे 3 पुरुष हैं, तीनों पुरुष हमने देख लिए कि प्रथम पुरुष का प्रयोग अन्य कर्ताओं के लिए होता है, मध्यम पुरुष का प्रयोग युष्मत् शब्दों के कर्ता के लिए और उत्तम पुरुष का प्रयोग अस्मत् शब्द के कर्ता के लिए। इसके अलावा जो 7 विभक्तियां संबोधन को गिने तो 8 विभक्तियां, उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं हम, उन 8 विभक्तियों का प्रयोग वो हम कल कारक की क्लास में लाइव पढ़ेंगे। हमारी कल कारक की लाइव क्लास होगी, तो उस क्लास में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे किस प्रकार विभक्तियों का प्रयोग होता है। जहां से एसटीसी और रीट में अधिकतर प्रश्न बनते हैं कि किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, कहाँ किस प्रकार से वाक्य बनेगा। अनुवाद हम वहां पर अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप सब कल की लाइव क्लास में जुड़ना भूले ना। तो आज हम यहाँ बात कर लेते थोड़ी सी कुछ और वाक्यों की, बनाने की कोशिश करते किस प्रकार बने वाक्य। चलिए तो वाक्य बनाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं हम। तो हमारी एक वाक्य हम लेते हैं, राम को पढ़ना चाहिए। ये हमारा वाक्य है, राम को पढ़ना चाहिए। अब अगर बात करें कौन सा अर्थ, चाहिए अर्थ, चाहिए अर्थ में क्रिया कौन सी, विधि लिंग लकार की क्रिया। विधि लिंग लकार की क्रिया को किस प्रकार चलती है, पठधातु के रूप, पठेत, पठेताम, पठेयु, इस प्रकार से। कर्ता कौन है हमारा, राम, कर्ता के लिए हमने लिख दिया राम। अब हम कह रहे हैं कि राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, तो हमें विधि लिंग लकार में जाना है। और राम किस प्रकार का करता है, प्रथम पुरुष का करता है, और प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की ही लगेगी क्रिया। राम एक वचन है, क्रिया एक वचन, रूप चलते पठेत, पठेताम, पठेयु, तो यहां लग जाएगा राम पठेत। ये लिखते ही हमारा वाक्य हो गया, राम को पढ़ना चाहिए। हमने कहा तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, किस प्रकार का वाक्य, अध्यार्थक काल का वाक्य। आदेश दिया जा रहा है तुम पढ़ो, तुम के लिए हमने कह दिया तुम, ठीक, तुम के लिए तुम पढ़ो। अध्यार्थक काल, अध्यार्थक काल के लिए चलिए लोट टकार में, लोट टकार की क्रिया किस प्रकार चलती है, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठामा, इस प्रकार से चलती है लोट टकार की क्रिया है। और त्वम है हमारा कर्ता युष्मत् शब्द का, और युष्मत् शब्द के कर्ता के लिए किस प्रकार मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। और मध्यम पुरुष में अगर हम पठ धातु के लोट टकार में प्रयोग करें, पठतु, पठताम, पठंतु, ये तो हमारा हो गया प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में चले पठ, पठतम, पठत, ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष हम नहीं लिखेंगे, हमारे अभी जरूरत है नहीं। तो अगर हम बात करें मध्यम पुरुष कर्ता एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन ये रहा, तुम पठ, ये लिखते हैं हमारा वाक्य बन गया तुम पढ़ो। तो किस प्रकार हमें क्रिया लाके किस प्रकार यहां सेटल करनी है वो हमें देखना है। जैसे मैं कह दूं कि मैं
पढ़ूंगा, एक ही क्रिया के साथ हम खेलते रहते हैं कि मैं पढ़ूंगा। मैं के लिए हम कह देते हैं अहम, उत्तम पुरुष का करता। तो चलेंगे कहां पर, उत्तम पुरुष में। लकार कौन सा, पढ़ूंगा, भविष्यत काल की बात हुई। और भविष्यत काल के लिए बात करें तो कौन से लकार का प्रयोग होता है, लिट लकार का। और लिट लकार की बात करें तो किस प्रकार रूप चलते हैं, लकार लिट। और लिट लकार की बात करें तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। हमने जो लिखा था पठती, बीच में क्या हो जाता है, इश्य का आगम। जब भी इश्य का आगम हो तो रूप बन जाते हैं पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में देखें तो पठिष्यसि, पठिष्यथः और पठिष्यथ। उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। क्या कहा हमने कि मैं पढ़ूंगा, तो हमने प्रयोग किया अहम। अहम के साथ करता उत्तम पुरुष का, और ये एक वचन तो उत्तम पुरुष एक वचन। उठाओ भाई, क्या लिख दिया हमने, अहम पठिष्यामि। अब हम कह रहे हैं कि मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ो, राम को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, कोई पुस्तक हम लिखे तो पुस्तक हमारा कर्म होगा, और जब कर्म हमें देखना है तो हम चलेंगे किसमें, कारक विभक्तियों में। और कारक विभक्तियों पर चर्चा कब करेंगे, कल। और कल की लाइव क्लास में, कल हम लाइव क्लास में मिलेंगे आपको 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हमारी लाइव क्लास होगी कल। उस लाइव क्लास में हम कारक विभक्तियों पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमें सातों कारक विभक्तियों का प्रयोग करना है, किस प्रकार हम लकार उसमें वापस प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास में हमने देख लिया कि किस प्रकार से लकारों का प्रयोग करते हैं। अगर शॉर्ट में हम रिवीजन की बात करें तो 5 लकार हमें जो मुख्यतः पढ़ने हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में राम पढ़ता है, लिट लकार भविष्यत काल के अर्थ में राम पढ़ेगा। उसके बाद हम बात करें लंग लकार, भूतकाल के अर्थ में राम पढ़ता था। लोट लकार अज्ञातक काल में राम पढ़ो, राम को आज्ञा दे दी, अज्ञातक काल लोट लकार। और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में राम को पढ़ना चाहिए। यहाँ तक बात होगी। और तीनों लकारों में 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग अस्मत् शब्द के कर्ता के लिए, मध्यम पुरुष का प्रयोग युष्मत् शब्द के कर्ता के लिए, और प्रथम पुरुष का प्रयोग अन्य सारे कर्ताओं के लिए। अब सीधी सी बात हमारे आ जाती है किस प्रकार हमें विभक्तियों का प्रयोग करना है। विभक्तियों में हम थोड़ा सा आज बस ये देख लेते हैं कि किसी एक शब्द के रूप देख लेते हैं। मान लो किस प्रकार से हम, मैं आपको अस्मत् शब्द के रूप लिखवा देता हूं। अस्मत् शब्द के रूप किस प्रकार से चलते हैं और उनका हमें विभक्तियों में किस प्रकार प्रयोग करेंगे, वो हम कल की लाइव क्लास में देखेंगे। अस्मत् शब्द के रूप, ठीक, हमारे अस्मत् शब्द होते हैं स्वयं हेतु। अस्मत् शब्द हमारे होते हैं स्वयं हेतु। बात करें अस्मत् शब्द ना ही लिंगों के अनुसार बदलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। दूसरी बात करें अस्मत् शब्द में संबोधन होता नहीं है। वचन बात करें तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति। बात करें अस्मत् शब्द की, अहम, आवाम, वयम, प्रथमा। अहम, आवाम, वयम, प्रथमा। माम, आवाम, अस्मान, द्वितीया। मया, आवाभ्याम, अस्मा, मिली। ये हो गया तृतीया। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मा, ये हमारा हो गया
चतुर्थी मत अवाभ्याम अस्मत्, ये होगी पंचमी। ठीक, उसके बाद में हम कहते हैं मम आवयोः अस्माकं, मम आवयोः अस्माकं षष्ठी। मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। ठीक, ये अस्मत् शब्द के रूप हैं, इनमें हमारे 7 विभक्तियां हुई। उनको हम किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार इनका प्रयोग करना, मान लो हमें मह्यम उठा के लगाना है कहीं पर, तो किस लिए लगाना और किस प्रकार लगाना, ये सारी चीजें हम कहाँ देखते हैं, कारक में। अगर बात करें, ये हो गए हमारे अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्द के अनुसार ही मान लो आप याद करना चाहो युष्मत् शब्द, कौन से शब्द, युष्मत्। किस प्रकार याद करोगे, जैसे यहाँ बनता है अहम, अहम की जगह बन जाता है, तो एक बार अस्मत् अलग से उतार लेना, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, एक बार अगर अस्मत् उतारना चाहो तो उतार लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे हम बात करें तो प्रथमा विभक्ति में जिस प्रकार युष्मत् के चलेंगे, त्वम आवाम की जगह वाम, और वयम की जगह यूयम। ठीक, माम की जगह चल जाएगा त्वाम, आवाम की जगह वापस वाम, तो यहाँ असमान है तो वहां चला जाएगा युष्मान। यहाँ मया है तो यहाँ बन जाएगा त्वया, आवाभ्याम है तो युवाभ्याम, अस्मा भी है तो युष्मा भी, मह्यम की जगह स्वयं, आवाभ्याम वापस वही युवाभ्याम। युष्म शब्द के रूप साथ में चलते हैं, अस्मभ्यः तो युष्मभ्यः। अगर एक याद है तो दूसरे हम किसी भी तरह से रूप बना सकते हैं। मत है तो त्वत् पंचमी एकवचन, आवाभ्याम वापस वही युवाभ्याम, अस्मत् युष्मत्, मम है तो तब, आवयो है तो युवयो, अस्माकम है युष्माकम, मई है इसकी जगह आ जाएगा त्वयि, आवयो युवयो, अस्मासु तो युष्मासु। दोनों कॉमन किस तरह से चलते वो भी बता दिया कि अगर एक याद कर लो अस्मत् शब्द, तो युष्मत् शब्द आप अपने विवेक से अपने 250 ग्राम का यूज करके बना सकते हो। तो ये हमारी यहाँ तक बातें होगी। इसके अलावा इन सबका प्रयोग सातों विभक्तियों का किस प्रकार करना, वो हम हमारी कल की कारक की जो क्लास होगी वो लाइव होगी 12 बजे, ध्यान रखना 12 बजे। तो उस 12 बजे वाली लाइव क्लास में हम कारक विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे। जहां से रीड जीएसटीसी में बात की जाए तो पूरे के पूरे क्वेश्चन वहां से बनते हैं। और बाकी ये जो हमें लकार का प्रयोग किस तरह करना, वो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी हम वाच्य परिवर्तन देखते हैं, अनुवाद देखते हैं, अशुद्धि संशोधन देखते हैं, तो वहां का प्रश्न सीधा सीधा हमारे लकारों से ही उठ के आ जाता है कि मान लो वो अस्मत् शब्द का कर्ता देगा और उसके साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग कर दिया, तो फिर उस समय गड़बड़ हो जाती है। तो उस समय वो कहता है कि अशुद्धि संशोधन करो, तो हमें पता होना चाहिए कि अस्मत् शब्द का कर्ता है तो फिर उत्तम पुरुष में जाना ही पड़ेगा। तो वो ध्यान रखने के लिए हमने वो देख लिया। आज हमने लकारों का प्रयोग किस तरह करते हैं, पुरुष का प्रयोग किस तरह करते हैं, वचन का प्रयोग किस तरह करते हैं वो देख लिया। अब इन जो विभक्तियां साथ उनका प्रयोग किस तरह करना वो हम कल की लाइव क्लास में देखेंगे। कल संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में हम 12 बजे लाइव आएंगे और उस लाइव क्लास में हम क्या देखेंगे कि कारक विभक्तियों का प्रयोग किस तरह करते हैं। श्रावणी पूर्णिमा है कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन ही प्रत्येक वर्ष संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और आप सभी को संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अभी से। और कल की हमारी लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। और अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और कल हम आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से कारक विभक्तियों पर आराम से एनालिसिस करेंगे, किस तरह से वाक्यों का निर्माण करेंगे,
किस तरह से हमें अनुवाद करना है, किस तरह अशुद्धि संशोधन करेंगे, वो सारी चीजें हम कल की एक लाइव क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।